बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाज एंड वार के इस्तेमाल सीखेंगे। वाज एंड वार के यूज़ से जो फ़िक्रे बनते हैं उनका इस्तेमाल और उनको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई, ये जो वाज होता है इसका मतलब होता है था। क्या मतलब होता है? था। और वार इसका मतलब होता है थे। जब ज़्यादा लोग हों तो वार का यूज़ किया जाता है, कम लोग हों, एक हो, सिंगुलर हो तो वाज का यूज़ किया जाता है। तो जब हमने कोई काम माजी में किया हो, जब हमने माजी की बात करनी हो, कोई हमने ऐसा सेंटेंस बनाना हो जो माजी का हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें, ये देखें, मैं फ़ारग था, मैं फ़ारग था, यानी कि माजी की बात है तो आई वाज़ फ्री। मैं फ़ारग हूँ तो उसके साथ लगेगा आई एम फ्री। अगर माजी की बात बतानी हो कि मैं तो उस वक्त फ़ारग था, आई वाज़ फ्री था, तो फिर आई वाज़ फ्री। मैं अब फ़ारग हूँ, प्रेजेंट टेंस में बात करनी है कि मैं अब फ्री हूँ, तो आई एम फ्री। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को ये बताना कि मैं तो कल फ़ारग था, आई वाज़ फ्री। तो जब माजी में कोई बात करनी हो तो फिर वाज़ और वार का यूज़ किया जाता है। वाज़ किन के साथ इस्तेमाल होता है, वार किन के साथ इस्तेमाल होता है, अब हम वो सीखेंगे। आई के साथ, आई मैं अकेला हूँ ना मैं, तो इसके साथ वाज़ इस्तेमाल होगा। देखें अब ये फर्स्ट देखें आप, आई के साथ वाज़ का यूज़ किया जाता है। था और थी, ये लड़का भी हो सकता है। मैं अकेली थी, मैं फ़ारग थी, आई वाज़ फ्री। मैं अकेला था, आई वाज़ फ्री। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं का हो ना जुमला जिसमें आई का यूज़ हो, तो उनके साथ आई के साथ वाज़ का यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद दूसरा देखें, ही शी इट। ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए, इट जो है वो जानदार चीज़ों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। या कोई सिंगुलर नाम हो, जैसे कि अली फ़ारग था, उस्मान फ़ारग था या उमर फ़ारग था, तो जो सिंगुलर नेम होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ भी वाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और वाज़ का मतलब होता है था और थी। ठीक है। इसके बाद आता है यू तुम, वी हम, दे कहते हैं ज़्यादा जो होते हैं ना, ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए दे का यूज़ किया जाता है। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि अली एंड उस्मान, दो नाम है ना, अली एंड उस्मान, तो उनके लिए भी वार का इस्तेमाल किया जाता है। और वार का मतलब होता है थे या थी। वो खेल रही थी, वो फ़ारग थे, वो फ़ारग थी। तो इनके लिए आपने याद रखना है इन तीनों का। आई के साथ ये वाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज़ का यूज़ किया जाता है। इसके साथ वाज़ का इन तीनों लफ्ज़ों के साथ यू वी दे और प्लूरल नेम जो कोई होंगे उनके साथ वार का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम, जब बात एक शख्स की हो, जब बात सिर्फ़ एक शख्स की हो तो वाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा शख्स की बात हो तो फिर वार का यूज़ किया जाता है। अब हम वाज़ और वार के जो यूज़ हैं उनको यूज़ करते हुए शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस है मैं फ़ारग था, आई वाज़ फ्री। मैं फ़ारग हूँ अगर लगा होता तो आई एम फ्री। अगर प्रेजेंट की बात होती तो आई एम फ्री। अगर ये मादी की बात हो रही है तो आई वाज़ फ्री। वो खुश थी, शी वाज़ हैप्पी। ये देखेंगे सिंगुलर नेम है, वो अकेली है, आई भी अकेला है, सिंगुलर है। वो एक ज़हीन तालिब इल्म था, ही वाज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये तुम्हारी गलती थी, इट वाज़ योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती थी। हम पुरउम्मीद थे। वही हम कहते हैं, वही किसको कहते हैं? हमको। वही के साथ वार का यूज़ किया जाता है, वी वर होपफुल। आप मसरूफ़ थे, यू के साथ, वी के साथ वार का यूज़ किया जाता है, यू वर बिज़ी। वो बाग में थे। ये ज़्यादा लोग हैं कि वो वहाँ पर ना बच्चे बाग में थे, वो बाग में थे, तो दे के साथ भी वार का यूज़ किया जाता है। दे वर इन द गार्डन कहते हैं बाग को। अगर इन्हीं को नेगेटिव बनाना होता है, जैसे कि मैं फ़ारग था, अब मैंने कहना मैं फ़ारग नहीं था, तो आई वाज़ नॉट फ्री। तो जो वाज़ या वार जो इस्तेमाल किए होते हैं ना हमने हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद नॉट लगा देना तो वो नेगेटिव बन जाता है। देखें, मैं फ़ारग नहीं था, आई वाज़ नॉट फ्री। वो खुश नहीं थी, शी वाज़ नॉट हैप्पी। वाज़ के बाद नॉट का यूज़ किया है। वो थके हुए नहीं थे, दे वर नॉट टायर्ड। अली गैर हाज़िर नहीं था, अली वाज़ नॉट एबसेंट। तुम मसरूफ़ नहीं थे, यू आर नॉट बिज़ी। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इट वाज़ नॉट योर फॉल्ट। आगे है 6 पॉइंट पढ़ते हैं। देखें,
सवालिया जुमले बनाने के लिए वाज या वार को फ़िक्रे के शुरू में ले आएँ। अगर उर्दू जुमले में नहीं भी आ जाए तो सबसे पहले वाज या वार कोई एक सब्जेक्ट के मुताबिक लिखें, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लिखें। या अगर देखें वो खुश थी, वाज शी हैप्पी। वाज या वार को फ़िक्रे के शुरू में ले आएँ और सब्जेक्ट जो है इसके बाद और फिर वो जो भी थी, जैसे कि वाज शी हैप्पी, क्या वो खुश थी, वो थके हुए थे। वर दे टायर्ड, वो थके हुए थे। तुम मसरूफ़ थे, वार यू बिज़ी, तुम मसरूफ़ थे, वार यू बिज़ी, क्या ये तुम्हारी गलती थी, वाज इट योर फॉल्ट, अली कल गैर हाज़िर था, वाज अली एबसेंट यस्टरडे, तुम मसरूफ़ नहीं थे, वार यू नॉट बिज़ी, तुम मसरूफ़ नहीं थे, वो खुश नहीं थी, वाज शी नॉट हैप्पी। यानी कि पहले हमने वाज लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट होता है वो लगाना, फिर उसके बाद नॉट और फिर हैप्पी। वाज शी नॉट हैप्पी, ये कैसे तुम्हारी गलती नहीं थी। हाउ वाज इट नॉट योर फॉल्ट, हाउ वाज इट नॉट योर फॉल्ट, वो थके हुए नहीं थे। वर दे नॉट टायर्ड, तुम कल क्यों गैर हाजिर थे। वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे। तो ये क्या तुम और तुम क्या, अब इनका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे उर्दू में क्या तो सवालिया जुमले बनाने के शुरू में रखा जाता है। उर्दू को क्या तो सवालिया जुमले बनाने के लिए शुरू में रखा जाता है। जैसे क्या तुम्हारे पास किताबें हैं, क्या वो बीमार है, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुमने नया घर ख़रीदा है। इस वाले क्या के लिए इंग्लिश में कोई लफ्ज़ नहीं है, क्या वो बीमार है। ये तो सिर्फ़ जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला क्या वो बीमार है, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुमने अपना घर ख़रीदा है। इस क्या का इंग्लिश में कोई भी लफ्ज़ नहीं है। अगर इस वाले क्या को जुमले से निकाल दें तो जुमला मस्बत बन जाता है। जैसे क्या वो बीमार है, क्या वो बीमार है में से क्या निकाल दें तो बन जाएगा वो बीमार है। क्या वो बीमार में है में से क्या को निकाल दें तो वो बन जाएगा फ़िक्रा वो बीमार है। जबकि एक क्या वो होता है जो उर्दू में फ़ाइल के बाद रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर तुम क्या खा रहे हो, वो क्या पढ़ रहा है। आपने गौर किया, हमने पहले जुमले में क्या तुम के बाद और दूसरे जुमले में वो के बाद लिखा है। ये वाला जो क्या है इसका हम ये जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि काम करने वाला किस चीज़ पर काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम इस वाले क्या को इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ सवाल करने वाला जानना चाहता है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, मतलब कोई कहानी, नावल वगैरह। इस वाले क्या का तर्जुमा हम व्हाट से करते हैं और व्हाट को जुमले के शुरू में लगाते हैं। क्या तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, वो क्या खा रहा है, व्हाट इज़ शी ईटिंग, व्हाट इज़ शी ईटिंग। तो आपने देखा कि व्हाट का मतलब होता है क्या, हम ये जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हाट का कि काम करने वाला क्या कर रहा है। अब हम विल बी का यूज़ सीखेंगे। विल बी का मतलब होता है होगा, होगी या होंगे, होगा, होगी, होगा। अगर उर्दू जुमले के आखिर पर कोई सेंटेंस के आखिर पर ऐसे हो होगा, होगी, होंगे आए तो विल बी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बात मुस्तकबिल की होती है। जैसे वो बेताब होंगे, तो ही शी इट आई वी दे यू, इन सब के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो आई हो, वही हो, दे हो, यू हो, ही शी इट हो, कोई भी हो, इन सब के साथ विल बी लगाएंगे और जुमला बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है। जैसे वो बेताब होंगे, अब ज़्यादा हैं तो दे का यूज़ करेंगे। दे विल बी इम्पेशेंट का मतलब होता है बेताब, बेचैन। दे विल बी इम्पेशेंट, मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, वो मुझसे नाराज़ होगी। शी विल बी एंग्री विद मी, मैं कल मसरूफ़ होऊंगा। आई विल बी बिज़ी टूमोरो। मनफी बनाने के लिए विल बी के दरमियान में नोट लगा लें। जैसे कि वो खुश नहीं होंगे, दे विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी हैप्पी, मैं कल घर पर नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी, नॉट को दरमियान में लगा दें विल और बी के। आई विल नॉट बी एट होम टूमारो कहते हैं कल को। वो मुझसे नाराज़ नहीं होगी। शी विल नॉट बी एंग्री विद मी। सवालिया बनाने के लिए विल को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी का यूज़ करेंगे। अगर जुमले में नहीं भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। देखें वो अगले हफ्ते पाकिस्तान में होगी, विल शी बी, पहले विल को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर बी और फिर आगे सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसे कि विल शी बी
विल शी बी इन पाकिस्तान नेक्स्ट वीक, वो तैयार होंगे। विल दे बी रेडी, तुम कल घर पर होंगे। विल यू बी एट होम टुमारो, कल दुकानें बंद नहीं होंगी। विल द शॉप्स नॉट बी क्लोज टुमारो, वो हमारी कारकर्दगी से क्यों नहीं मुतमिन होंगे। वाई विल दे नॉट बी सेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस। नीचे वाले तीनों जुमलों में फ़र्क देखें। आज दुकानें बंद हैं, ये देखें द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। कल दुकानें बंद थीं, तो आप देखें थी है ना एंड पे, तो इधर पर वार लगाएंगे। द शॉप्स वार क्लोज्ड यस्टरडे, और दुकानें जो होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। द शॉप्स वार, अगर एक दुकान होती ना कि कल दुकान बंद थी, द शॉप वाज क्लोज्ड यस्टरडे आना था, तो लेकिन ज़्यादा दुकानें हैं तो फिर वो वार का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद कल दुकानें बंद होंगी, अब ये माजी की बात हो रही है ना, और उसकी माजी की कह रहा हूँ फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, आने वाले कल की, तो फिर विल बी का यूज़ करेंगे। द शॉप्स विल बी क्लोज्ड टुमारो, द शॉप्स, कल दुकानें बंद होंगी, कल दुकानें बंद थीं। द शॉप्स वर क्लोज यस्टरडे, आज दुकानें बंद हैं। द शॉप्स आर क्लोज टुडे। तो ये जो पहला है ये प्रेजेंट का है, दूसरा जो है सेंटेंस ये माजी का है, और तीसरा जो है ये फ्यूचर का है, मुस्तकबिल के बारे में है। जब भी हमने माजी की बात करनी है, माजी की तो वाज और वार का यूज़ करना है। जब हमने प्रेजेंट हाल की बात करनी है तो इज़, आर, एम का यूज़ करना है। और अगर हमने फ्यूचर की बात करनी है तो विल बी का यूज़ करना है, ठीक है। देखें ना, अब आज दुकानें बंद हैं, द शॉप्स आर क्लोज्ड, आज दुकान बंद है। अगर यहाँ पे सिंगल होती ना, द शॉप इज़ क्लोज्ड टुडे आना था, ठीक है। अगर दुकानें कल बंद थीं, द शॉप्स वर क्लोज्ड यस्टरडे, तो अगर एक दुकान होती द शॉप वाज क्लोज्ड यस्टरडे, कल दुकानें बंद होंगी, द शॉप्स विल बी क्लोज्ड टुमारो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने 2 लेक्चर में इज़ आर एम का इस्तेमाल, वाज और वर का, और विल बी का हमने इस्तेमाल सीखा है। इसके बाद हम यूनिट नंबर, ये देखें, यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, प्रोनाउंस इनको कहते हैं कि इनको कहाँ इस्तेमाल करना है और इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो ये 59 यूनिट हैं, हमने इनको जो 1 महीने में या 2 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। इससे आपकी इंग्लिश जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको किसी भी किस्म के सेंटेंस याद करना नहीं पड़ेंगे, आप खुद से इंग्लिश जो है ना वो बोल सकेंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस आप बोलने के काबिल हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।